Hello everyone. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. आप सब अच्छा कर रहे हैं. I am Nandini and I will be taking your business laws. सेमेस्टर 1 बीकॉम ऑनर्स कवर कर रहे हैं हम अभी. ठीक है, बिजनेस लॉज उसी का है सब्जेक्ट. हम लोग कवर करने की ट्राई कर रहे हैं. ऑल राइट, चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर. देखो, फ्री कंसेंट पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसकी पीडीएफ, उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है. अगर आपने चेक नहीं किया है, आप जाकर चेक कर सकते हो. अनड्यू इन्फ्लुएंस लास्ट हम पढ़ रहे थे. और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑल राइट, अनड्यू इन्फ्लुएंस लाइक आई टोल्ड यू. ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज शुड बी सच दैट वन इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. ये पढ़ा था हमने. सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था दैट द पर्सन इज एबल टू टेक द अनफेयर डिसएडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज ऑफ द सेम. अनफेयर एडवांटेज ले सकता है उस चीज की. डेफिनेटली यस. ऑल राइट, दिस इज फ्री कंसेंट का पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है. चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस डज नॉट एग्जिस्ट. ऑल राइट, वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. Some contradictory points, but there will be clarity that I will provide. Any problems you have, you can put it in the chat box. Chat box में आप मुझे बता सकते हो. कोई भी पॉइंट अनक्लियर होगा, ठीक है. ऑल राइट मैम, एफए की क्लासेस होंगी डेफिनेटली. वील टेक अप योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर श्योर. उसको हम इजी वे में प्रेजेंट करेंगे. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल बी टेकन अप either by Gokul sir. I'll tell you, we'll get back to that. BCom प्रोग्राम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिगिन हो चुकी है. BCom ऑनर्स की फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बिगिन कर देंगे. So let us begin. No presumption of undue influence exists in the following cases. हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है. अब आप कहोगे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, नहीं है. उनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, देखो, ट्रस्ट और लव का रिलेशन तो है, बट उनके बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि वन इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, या अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता. पर्दानिशी वुमन हमने पढ़ा था. क्यों पर्दानिशी वुमन? इसलिए क्योंकि वो वुमन इलिटरेट होती है, वो बाउंडेड बाय फोर वॉल्स होती है, उसे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता है, उसकी सोच इतनी ज्यादा खुली नहीं होती है. तो ये सब चीजें, इसलिए पर्दानशी वुमन को हम कंसिडर करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में. बट एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस का नहीं हो सकता. कोर्ट विल नॉट कंसिडर दैट. यस सिद्धार्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट बीकॉम ऑनर्स ओनली. एफए क्लासेस विल बी टेकन अप. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस लॉज फॉर नाउ. ठीक है, इस पर ध्यान दो. हस्बैंड, बट इसमें लिखा है अगर कोई एंगेजमेंट हो रखी है किसी की, दो, एक लड़का लड़की की एंगेजमेंट हो रखी है, तो दे कैन बी प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. डेफिनेटली एंगेजमेंट में हो सकता है, बट मैरिज में ऐसा नहीं हो सकता है. कोई मुझे एग्जाम्पल लेकर बता सकता है? मैंने कल कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे अनड्यू इन्फ्लुएंस के, जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप किस किस के बीच में हो सकता है? एनी टू एग्जाम्पल्स दैट यू कैन स्टेट. आई वुड लव टू नो इफ यू कैन जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. ऑल राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं मदर एंड डॉटर. देखो, ये एक केस लॉ है, इस्माइल वर्सेस हाफिज बू का. गिव मी अ मोमेंट. इस्माइल वर्सेस हाफिज बू 1906 का केस है ये. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मदर और डॉटर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. देखो, हम इस केस लॉ के फैक्ट्स नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल फैक्ट्स है. लेट अस नॉट गो इनटू दैट, बट आई वांट टू टेल यू इस्माइल वर्सेस हाफिज बू 1906 का जो केस लॉ है, उसके अंदर यही बताया हुआ है कि एक मदर अपनी डॉटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है. बट अब आप कहोगे, आपने जो हमारी पिछली फ्री कंसेंट की क्लास ली है, उसमें तो सन और फादर का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बताया हुआ है, डॉक्टर पेशेंट, इन सब के रिलेशन बताए हुए हैं आपने. फादर सन कैसे और मदर डॉटर क्यों नहीं? डेफिनेटली अगर आप पढ़ोगे ना, तो कहीं जगह लिखा है कि एक पेरेंट और चाइल्ड में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है. और एक जगह हम ये भी पढ़ते हैं फादर और सन में एग्जिस्ट करता है. मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात क्लियर करना चाहती हूँ. देखो, जब भी कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है ना, वो सिर्फ एक चीज लेकर डिसीजन नहीं लेता है. जैसे ये इस्माइल वर्सेस हाफिज बू का केस है ना, इसमें भी मदर
अपने बच्चे की केयर करने के लिए उसकी बात कर रही थी, उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ऐसा रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा था कि मदर उसकी विल डोमिनेट कर रही है, शी इज एबल टू डोमिनेट द विल। हेंस पेरेंट और चाइल्ड के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस इन मोस्ट केसेस नहीं होता है। फादर और सन, अगर फादर कह रहा है इफ यू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन क्लास 10th, इन क्लास 12th, अगर तुमने कॉलेज टॉप किया तो मैं तुम्हें एक मोटर व्हीकल लेकर दूंगा, तो ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है देखा जाए तो। बट इन सर्टेन केसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी देयर, इन सर्टेन केसेस एब्सेंस भी हो सकती है इस चीज की। ये बात की क्लैरिटी आई है? कोई भी इंसाइट्स, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है आपको, यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर में भी एग्जिस्ट नहीं करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट में भी। तो हम यही पढ़ रहे हैं, नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट अंडर दीज फॉलोइंग केसेस। एक लैंडलॉर्ड, एक मकान मालिक और उसका जो रेंट पे रहता है टेनेंट, उनके बीच में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर क्रेडिटर और डेटर में नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। गुरु और शिष्य की बात हो रखी है, डॉक्टर पेशेंट की हो रखी है, बैरिस्टर और उसके क्लाइंट की बात हो रखी है। ऐसी एक केस लॉ था, क्लाइंट ने अपने लॉयर को जमीन बहुत कम पैसे में दी, तो कोर्ट ने ये अज्यूम कर लिया था कि उनके बीच में एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ये बात समझ गए? तो कोर्ट अपने आप अज्यूम कर लेता है कि इनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा होगा। दैट लॉयर विल बी एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ देयर क्लाइंट। और यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, फादर सन का मैंने बताया आपको, या फिर आप डॉक्टर पेशेंट का ले लो। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इनके बारे में हम कल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन दीज केसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल हैव टू बी प्रूव्ड, इसमें प्रूफ करना पड़ेगा, कोर्ट खुद से अज्यूम नहीं करेगा। अलेजिंग दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्टिंग, ये बताने के लिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा था। ये पॉइंट क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। कुछ एक्सेप्शंस थे, वो मैंने इस वाली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे जरूर बताओ, विल ट्राई एंड सॉल्व दैट आउट फॉर यू डेफिनेटली। An attempt to deceive which does not deceive is no fraud. अगर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो डिसीव करने का, वो डिसीव नहीं हो पा रहा है, इज नो फ्रॉड। पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके फैक्ट्स पढ़ेंगे। एंड अटेम्प्ट टू डिसीव, मेरा तुम हॉर्स बाय करने आए हो, मैंने हॉर्स के स्टेबल के बाहर लिख दिया है, जो तुम हॉर्स बाय करने आए हो वो अनसाउंड माइंड का है, वो डेफिनेटली एक अनसाउंड माइंड का है। तुम मेरे से हॉर्स खरीदने आए हो, तो जो स्टेबल है जहाँ पे ऐसे घोड़े का मुंह निकल के आ रहा होता है, दैट इज द स्टेबल। स्टेबल के डोर पे लिखा हुआ है एक फॉर्ज्ड मतलब जो डॉक्यूमेंट झूठ बनवाया हुआ है फ्रॉम अ वेटरनरी सर्जन दैट हॉर्स इज साउंड। एक झूठा डॉक्यूमेंट मैंने साइंड लगवाया हुआ है वहां पर, कि डॉक्यूमेंट में उसमें लिखा हुआ है कि मेरा हॉर्स बिल्कुल साउंड है। बी परचेजर, मुझसे कोई परचेज करने आया, उसने वो डॉक्यूमेंट देखा भी नहीं, वो आया घोड़े को खरीद कर लेकर चला गया। बी, अब बी ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे चीट किया है, क्योंकि बी ने तो वहां पढ़ा ही नहीं। अगर वो बी पढ़ ले इस चीज को कि हाँ यार ये तो उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है हॉर्स, और तुमने मुझे हॉर्स जो बेचा है वो तो अनसाउंड माइंड का है। अटेम्प्ट टू डिसीव तो हुआ, उसने अटेम्प्ट तो किया कि इसे चीट करूं, बट उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बिल्कुल ठीक है हॉर्स का मतलब जो सर्टिफिकेट है, बल्कि वो उसने पूछा भी नहीं है हॉर्स कैसा है, अनसाउंड माइंड का है, वो आया खरीद के ले गया। अटेम्प्ट हुआ डिसीव करने का, बट वहां पे फ्रॉड नहीं हुआ क्योंकि एक अटेम्प्ट था। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें लिखा बी कैन नॉट अवॉइड इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अदरवाइज अगर उसने सर्टिफिकेट पढ़ा होता कि बी बिल्कुल साउंड है और वो लेके जाता हॉर्स को और बी अनसाउंड और हॉर्स अनसाउंड निकलता, इस केस में दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। voidable हमने पढ़ा था ना, voidable एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी यहाँ कौन है? बी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये बात समझ आ गई? इन दिस केस बी वाज नॉट इन रियलिटी इंड्यूस्ड, वो इंड्यूस नहीं हुआ था। इंड्यूस मतलब एंटर नहीं हुआ था, मान नहीं लिया था उस चीज ने, बाय द फॉल्स डॉक्यूमेंट, बाय द फॉल्स सर्टिफिकेट टू परचेज द हॉर्स, जस्ट एज ही हैज नॉट सीन, उसने देखा ही नहीं था, ही हैज नॉट सीन द सर्टिफिकेट। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? चलो ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू डिसीव विच डज नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड, ये पढ़ लेते हैं। एंड अटेम्प्ट, सिर्फ अटेम्प्ट करना और असली में फ्रॉड नहीं हुआ है, इट इज नो फ्रॉड। अ डिसीट विच डज नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड, बिकॉज सिर्फ एक मेयर हार्ड अटेम्प्ट देना, अ मेयर अटेम्प्ट टू डिसीव बाय वन पार्टी इज नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड until the party is actually deceived, until उस पार्टी को एक्चुअली डिसीव हुआ है।
इन अदर वर्ड्स द पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस, इंड्यूस करना मतलब उसको मना लेना है, प्रोवोक कर लेना, कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोवोकेशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with an intention to deceive, but if such representation does not come to the notice of the party, इस केस में देखो notice of the party में नहीं आया था ये चीज, तो it cannot be said to have misled the party, उसने पार्टी को misled नहीं किया है, fraud नहीं है, ये contract तुम avoid नहीं कर सकते, contract completely enforceable है, कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग खत्म नहीं कर सकते, ये नहीं कि मेरे साथ इसने गलत किया है, मेरे साथ चीट करने की कोशिश करी है, नो दिस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऑलराइट, आगे आगे मूव ऑन करें। Thus an attempt, कोई भी confusion है, do let me know in the comment box. Thus an attempt at deceit which does not deceive, deceit करने की कोशिश करी है but deceive नहीं कर पाए, does not influence the consent, और हमें पता है जब भी free, give me a minute, जहां भी free consent ना हो, that contract is voidable at the option of the aggrieved party, जिसके साथ misrepresentation हुआ है, fraud हुआ है, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। The law relating to mistake is a comedy of errors. Comedy of errors means a series of errors. बहुत सारे errors होते हैं mistake में, law relating to mistake में। अब mistake का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मिस्टेक होती है, बताती हूँ मिस्टेक क्या होती है, वो बिल्कुल भी वॉइडेबल नहीं होता, या तो वो बिल्कुल एनफोर्सेबल होता है या फिर वो वॉइड होता है। वॉइडेबल मिसरिप्रेजेंटेशन में होता है, फ्रॉड में होता है, कोर्जन में होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है, मिस्टेक में वॉइडेबल नहीं होता है। माइंड यू ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, मिस्टेक इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली। फ्री कंसेंट हमें पता है एक बहुत अच्छा essential element है। The parties are said to be or having provided a free consent to a party when they agree upon the same thing in the same sense. अब आप कहोगे मैम ये क्या होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसका मतलब क्या होता है एट द सेम टाइम? आई वांट टू टेल यू इसका मतलब क्या होता है। देखो, मेरे पास 5 कार्स है, a person A comes to buy a car, okay, I want to buy your car for 50,000 rupees, 50,000 चलो कम अमाउंट है, ठीक है, 50,000 में वो मेरी कार बाय करना चाहता है। तो अब मेरे पास तो 5 कार है, मेरे पास एक मारुति, एक रेड कार है, एक ब्लू कार है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट कार है। अब मुझे क्या पता वो मेरी कौन सी कार बाय करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, वो मेरी कार सोच रहा है रेड वाली और मैं सोच रही हूँ मैं अपनी व्हाइट वाली 50,000 में देना चाहती हूँ। So we are not agreeing on the same thing. We are not agreeing upon the same thing in the same sense. वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रही हूँ। So this is a mistake. All right. So what does that mean? Mistake का मतलब क्या होता है? Parties to the contract are ad idem. ये लैटिन मैक्सिम है ad idem. Ad idem का मतलब पता है क्या होता है? मीटिंग ऑफ द माइंड्स, मतलब whatever this person is thinking, I should be thinking the same way. Where there is no consent or the consent freely नहीं है, voluntary नहीं है, there cannot be a valid contract. एक valid contract exist ही नहीं करता है। सैलमन ने क्या बताया है? सैलमन ने यही बताया है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एरर इन कंसेंसस। कंसेंसस होता है जो मिलजुल के काम किया जाता है, तो तुम दोनों एरर कर रहे हो, दोनों पार्टीज की तरफ से एरर है। One such circumstances one circumstance which interferes with consensus ad idem is mistake. Consensus ad idem का मतलब होता है agreeing upon the same thing in the same sense, या consensus ad idem का मतलब होता है meeting of the minds। तो one such circumstance जहाँ पे meeting of the minds नहीं हो रही है, दोनों आपस में mistake है, तो उसे ही mistake कहते हैं, दोनों को आपस में confusion है। This what is this called? This is called mistake. तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आई मस्ट टेल यू कि अगर आप मेरी रेड कार बाय करना चाहते हो और मैं अपनी व्हाइट कार बाय करना चाहती हूँ, वी आर नॉट अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ अ वॉइड, बिकॉज दोनों पार्टीज, ये बायलैटरल मिस्टेक है, इस केस में वॉइड हो जाता है। ये बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताओ। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन एरनियस बिलीफ, तुम्हें कोई जो बिलीफ है वो एरनियस है, एरर है उसमें अबाउट समथिंग। अब मिस्टेक दो चीजों की हो सकती है, या तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है या मिस्टेक ऑफ लैंड हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। अब आप पूछोगे कैसे?
अगर आज मैं बिना सीट बेल्ट के कार ड्राइव कर रही हूँ और मुझे पुलिस रोक के बोल दे कि आपका यू हैव टू यू आर बीइंग पीनलाइज्ड, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आपके ऊपर फाइन हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। तो मैं बोलूं मुझे तो पता ही नहीं सीट बेल्ट पहननी पड़ती है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मैं ये एक्सक्यूज नहीं ले सकती हूँ कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी का मर्डर करके ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता ऐसे किसी का मर्डर नहीं करता है। नो, ठीक है। अगर मैं ल्यूनाटिक हूँ, पागल हूँ, ड्रंकर्ड हूँ, इस केसेस में मैं ये प्ली ले सकती हूँ, वो भी एक्सट्रीम केस होता है। बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ one's लैंड, then the rule which applies is ignorance of law is no excuse। ये मैंने आपको बताया, ignorance of law कोई excuse नहीं होता है। हम यही बात पढ़ रहे थे, हाँ कि ना? ठीक है, चलो इग्नोर। अब इसका लैटिन मैक्सिम क्या है? इग्नोरेंशिया juris non exutent, मतलब यही होता है ignorance of law is no excuse और ignorantia legis nemine exuset। इसका ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें से कोई भी एक लिखा ना, बहुत अच्छा लगेगा कि आपको पता है इसका एक्सक्यूज नहीं होता है। ignorance of law is no excuse। A party cannot be allowed to get any relief on the ground that it has done something or agreed to do something in ignorance of law। उसे नहीं पता था। अगर तुम आज बॉम्ब मैन्युफैक्चर करने लग जाओ और तुम कहते हो मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉ इसे प्रोहिबिट करता है, then you will not be, you will be held liable। ऐसा नहीं कि you will not be held liable, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ तुम कहीं भी नहीं दे सकते हो इस चीज को, ठीक है। A mistake of law is therefore, अगर देखो आप, अगर आप सीट बेल्ट ना पहनो तो ऐसे तो हर इंसान कह देगा मुझे पता ही नहीं था सीट बेल्ट पहननी पड़ती है। सो दिस इज नो एक्सक्यूज। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। फिर देखो मिस्टेक ऑफ लॉ इज देयरफॉर no excuse and the contract cannot be avoided। You cannot avoid the contract on the basis that I did not know law, I did not know of the law। However, if there is a mistake as to some foreign law, then it is treated as a mistake of facts। अगर मैं किसी और कंट्री में जाकर कोई गलती कर देती हूँ, रॉन्ग साइड ड्राइव कर रही हूँ, या मुझे मैं फॉर इंस्टेंस कनाडा में ओवरटेक नहीं कर सकते आप कार को, बट सो इज नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया में वी कैन टेक ओवरटेक कार्स, ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बट कनाडा में अगर मैं कार ओवरटेक कर रही हूँ, वहां पे मेरे को मिस्टेक ऑफ फैक्ट करके छोड़ा जा सकता है कि आपको इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैं रहने वाली इंडिया की हूँ, आई एम गोइंग टू सम अदर कंट्री, और वहां जाके वहां के लॉज, ये माना जाता है कि शायद तुम्हें वहां के लॉज नहीं पड़े हुए हैं, देन इट कैन बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बट वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ, वहां के अगर तुम लॉ मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। उस चीज को आप एक्सक्यूज नहीं मान सकते हो। In such a case, the contract can be therefore be avoided। Mistake of fact में contract avoid हो सकता है, mistake of law में contract avoid नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? Okay। Gokul sir will also come live। I want you to focus right now on this। Further, mistake of fact can either be bilateral या unilateral हो सकता है। दो केसेस है, mistake of fact किया तो bilateral हो सकता है, unilateral हो सकता है। bilateral मतलब दोनों parties involved है, unilateral मतलब only one party involved है। Bilateral mistake of fact occurs when both the parties to an agreement are under a mistake। मैंने बताया था कि मुझे तुम्हें रेड कार खरीदनी है, मुझे अपनी व्हाइट कार देनी है, तो अंडर मिस्टेक दोनों पार्टीज है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है। हमने दो चीजें पढ़ ली है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, बट दो केसेस है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में या तो बायलेटरल हो सकता है या हो सकता है जस्ट यूनिलेटरल। इफ दिस हैपन द कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट वॉइड इफ द parties, both the parties are in mistake। Therefore, the following two conditions are necessary। दो conditions बहुत ज्यादा necessary है। इट मस्ट बी म्यूचुअल, दोनों की होनी चाहिए, म्यूचुअल और बायलेटरल होनी चाहिए, दोनों साइड से मिस्टेक होनी चाहिए। इट मस्ट रिलेट टू अ मैटर ऑफ फैक्ट विच इज असेंशियल टू द एग्रीमेंट। बहुत वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, असेंशियल होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, तभी उसे अवॉइड किया जा सकता है। अगर उसकी दाएं बाएं की बात है तो उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। However, in case of a unilateral mistake, only one of the parties is mistaken। सिर्फ एक पार्टी को मिस्टेक होती है सब्जेक्ट मैटर की, कि कोई एक पार्टी वन साइडेड, इफ यू थिंकिंग कैसा होने वाला है, द अदर पार्टी इज टेलिंग यू समथिंग एल्स, और तुमने फॉर इंस्टेंस देखो यूनिलेटरल का एक एग्जांपल दूं। फॉर इंस्टेंस यू हैव रेड फोर को तुमने फॉर पढ़ लिया हो,
एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये तुम्हारी गलती है ना, दूसरे इंसान ने तो फोर ही लिखा हुआ है, तुमने फॉर पढ़ लिया, तो ये तो तुम्हारी गलती हुई, तो ये यूनिलिटरल मिस्टेक हो जाएगी। फिर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है, वॉइड नहीं होता है। वॉइडेबल तो मिस्टेक में हमने पढ़ ही लिया है, हो ही नहीं सकता। पार्डन माय बैड राइटिंग, आई होप समझ तो आपको आ ही रहा होगा। दोबारा लिख देती हूँ, बिल्कुल वैलिड होता है, void नहीं होता है यूनिलिटरल मिस्टेक में, until and unless there are some exceptions. A contract is not voidable merely on the ground that it was caused by one of the parties as it being under the mistake as to matter of fact. voidable नहीं होता है, void भी नहीं होता है यूनिलिटरल मिस्टेक में, bilateral मिस्टेक में void हो जाता है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक में भी वॉइड किया जा सकता है। वो आप कहोगे अब मुझे एग्जांपल दे दो, एग्जांपल ले लो जी। इलिटरेट वुमन, ओल्ड वुमन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, 2 पेजेस पे उसको साइन करने हैं, उसको लग रहा है दोनों पेजेस सेम है, शी इज इलिटरेट, शी डज नॉट नो हाउ टू रीड। इन सच अ केस, ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी हेल्ड वॉइड बाय द कोर्ट। व्हाई? बिकॉज द वुमन इज इलिटरेट, उनको पढ़ना नहीं आता है, वो इतनी बात समझ नहीं पा रही है, शी इज वेरी ओल्ड, सो इन दैट केस दिस कैन बी void, ये void हो सकता है। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, H agreed to buy some rice from S, a sample which was shown to H. H by mistake thought कि rice old है but rice new थे, held at H could not, क्योंकि ये यूनिलेटरल वो सोच रहा है, यूनिलेटरल मिस्टेक है, H यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकता है। However, there can be certain exceptions, मैंने बता दिया था certain exceptions कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, आप साइड कर सकते हो उस एग्जाम्पल को। Avoidable contract is one which cannot be enforced in court of law. This is definitely false. मैंने बताया voidable option, voidable agreement क्या होता है, voidable contract क्या होता है। An agreement which is enforceable by law तभी contract बनता है, at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other party। मतलब A और B, अगर A ने B के ऊपर undue influence से कोई contract sign कराया है, तो B can avoid the contract, A can not avoid the contract। इसमें ये लिखा हुआ है agreement which is enforceable, देखो लिखा है agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at agreement enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of the other party। ये लिखा हुआ है ना, of the other और others क्या है ये voidable है, इसको valid भी करा जा सकता है, इसको void भी किया जा सकता है। That is why this is called voidable contract। A voidable contract is one enforceable by law but at the option of one of the parties whose consent, जिसकी consent मैंने नहीं बताया, coercion, undue influence, misrepresentation या fraud से ली गई है। mistake इसमें नहीं आता है, mistake या तो valid होता है या बिल्कुल void हो जाता है। तो undue influence, coercion, misrepresentation और fraud के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये बात आपको समझ आई, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अगर आप ये वीडियो लाइव नहीं भी देख रहे हो, आप चैट बॉक्स में कोई भी डाउट लिख सकते हो, ठीक है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ फ्री कंसेंट पार्ट 2 खत्म हो गया है। आई वांट टू टेल यू कि पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव एंड यू हैव टू डाउनलोड आवर लर्न करो ऐप। सी ये सब जो ये नोट्स अवेलेबल है ना, ये समरी, इसके नोट्स, गिव मी अ मिनट, पीडीएफ, ऑल राइट, all these PDFs that I've shown you, अभी ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी हमारे लर्न करो ऐप पर। ऑल राइट, सम चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, समरी ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है, समरी है, फिर पीडीएफ अवेलेबल है। जैसे जैसे हम एक एक पार्ट करते जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ अपलोड होती जा रही है, एज वेल एज ऑल द वीडियोज लाइंड अप, वीडियोस हैं, फिर लाइव क्विजेस हैं, ये सब आपको अवेलेबल है एट द कॉस्ट ऑफ ₹99। यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप, आपको ऐप डाउनलोड करना है, लर्न करो। इसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ये बाय कर सकते हो
वेरी इकोनॉमिकल, बहुत सस्ते में हम आपको ये दे रहे हैं। आपको वीडियोस भी मिलेंगी, चैप्टर वाइज समरी मिलेगा, ये सब पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल राइट। कोई क्वेरी है आप मुझे बता सकते हो, और एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, आई वांट टू टेल यू दिस इज एन एंड्रॉयड ऐप, ये हमारी अपनी होम ऐप है, मतलब हमने खुद ही डेवलप करी है। ये ऐप एंड्रॉयड है, जिसके पास iOS सिस्टम अवेलेबल है, हम उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, वील गिव यू दैट ऑल्टरनेटिव ऑल्सो। और ये ₹99 में अवेलेबल है, यू कैन जस्ट बाय इट। ऑल्सो आपको न्यू ईयर के ऑफर्स वगैरह लगते रहेंगे, देखो न्यू ईयर इज अप्रोचिंग, यू कैन बाय दिस, यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, इसके अंदर भी हम लोग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। बट फॉर दीज नोट्स और द चैप्टर वाइज समरी, फॉर द पीडीएफ एंड लाइंड अप वीडियोस, लाइव क्विजेस, you'll have to buy our this ये 99 रुपीज का आपको बाय करना पड़ेगा। बिजनेस लॉस के सब नोट्स वगैरह इसमें अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा नोट्स, 10 years के क्वेश्चंस, 10 years के सॉल्यूशंस। आई वांट टू टेल यू, यही सब रिपीट होता है। आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर जाओगे, इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल टू यू, आपको बहुत ज्यादा ये काम आएगा। ऑल राइट, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, विल ट्राई एंड सॉल्व योर क्वेरी। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपकी चैट बॉक्स में भी ज्वाइन कर दिया, अटैच कर दिया है। यू कैन डाउनलोड इट राइट नाउ, अभी के अभी डाउनलोड कर दो, सो दैट इट बिकम्स ईजियर। आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे, 9+ CGPA वी गारंटी, 9+CGPA आपका आएगा ही आएगा, बिकॉज वी नो व्हाट कम्स इन एग्जाम एंड वी प्रिपेयर फॉर यू दैट, प्रिपेयर यू फॉर दैट मैटर। और हम लोग सेपरेट सेशंस भी लेंगे फॉर स्टूडेंट्स हु बाय दिस, ये आपको बाय करने पड़ेगा। फिर जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लमैटिक होंगे या कोई अलग से भी सेशंस आपके इसके लिए दिए जाएंगे। आई होप ये सेशन अच्छा रहा। कोई भी कमेंट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी रिव्यूज है, एंड आई सी यू गाइस सुपर सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।